चलो चलो, देर हो जाएगी। थैली ले लियो ना। कहाँ जा रहे हो? खाना खाने का सामान, साबुन, मास्क और वो जो हाथों पे मलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? चुन्ना, कत्था, पनवाड़ी हो क्या? सैनिटाइजर होता है वो। हाँ हाँ, सैनिटाइजर वही लेने जा रहे हैं बेटा। पर क्यों? कल ही तो लाई थी इतना सारा। और ले आते हैं बेटा। कल को कोई वायरस ज़्यादा फैल गया तो क्या करेंगे? इसलिए हमें ज़्यादा मात्रा में सामान रखना चाहिए। और हमारी वजह से कोई और जरूरतमंद नहीं खरीद पाया तो? हमारे फैमिली में कितने लोग हैं? 3। 3 है तो 3 ही बहुत है ना। अच्छा सुन, आज से ठंडा पानी और आइसक्रीम बंद। आज से रोज गर्म पानी पीना, गर्म पानी से नहाना और धूप सेकना। क्यों? कहते हैं कि वायरस गर्मी नहीं झेल सकता। नूरा फतेह ही है क्या? ये हो क्या रहा है? व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं। सबसे पहले ये बूढ़े लोगों का तो व्हाट्सएप छुड़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फेक न्यूज है पापा। तू बड़ा ज्ञानी। पापा, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जागरूक जरूर हूँ। पापा, ये जो फेक न्यूज होती है ना, वो इसीलिए वायरल होती है क्योंकि ये हम सब के इमोशन से खेलती है। वहाँ डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम लोग यहाँ गर्म पानी से नहाकर साइंटिस्ट बन रहे हैं। बेटा, धूप सेकने से सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, जादू है क्या? अगर धूप सेकने से वायरस ठीक होता तो आज सभी लोग नंगे होकर रोड पे पड़े होते। फिर तो हमें जितने मैसेज आए हैं सब गलत हैं। क्या क्या आए हैं? यही एक आया है, पैरासीटामोल और इबुप्रोफेन खाने से वायरस ठीक होता है। नहीं नहीं, ये सब खा के तो वायरस को मल्टीप्लाई होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन एक और आया था, अपने प्यास को ज़्यादा देर तक रोक के मत रखिए। अगर गला सूख गया तो 10 मिनट के अंदर वायरस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अच्छा, वायरस स्टॉपवॉच भी पहनता है? ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम लोग घर पे रहो, मैं जाकर सब्जी लाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं घर का बड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आप घर में रहो, बूढ़े लोगों का ज़्यादा रिस्की है। बेटा, हम चुस्त हैं। शांत रहो यार, सबसे ज़्यादा रिस्क आपकी उम्र वालों की है। आप इतने साल बाप बन गए, अब कुछ जिम्मेदारियां मुझे भी लेने दीजिए। और आप दोनों लोग आराम से घर में रहिए और मैं जैसा कहता हूँ आप लोग वैसा करिए। बता। सबसे पहले तो सारे पड़ोसियों और सारे रिश्तेदारों से कुछ दिनों के लिए रिश्ता तोड़ दो और जितनी रिश्तेदारी निभानी है फ़ोन पे निभाओ। पता नहीं यार कब कौन कहाँ से किससे मिल के आया हुआ है। और अपनी सोसाइटी तो इतनी जाहिल है कि अगर किसी को कोरोना संक्रमित का थोड़ा सा संदेह भी हुआ तो वो अपने जांच नहीं करवाएंगे, ये सोचकर कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। आपको पता है, इटली में लोग अपने बालकनी में खड़ा होकर के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और गाना बजाना हो रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा मुश्किल है, सबके कच्चा बनियान बालकनी में ही सूख रहे होते हैं। और दूसरी बात, अपने हाथों को साबुन से ढंग से साफ करो, कम से कम 20 सेकंड तक। पता है हमें, तुम जब छोटे थे ना तो तुम्हारे हाथ हम जबरदस्ती धुलवाते थे। हाँ हाँ ठीक है। और तीसरी बात, जब मौका मिले सैनिटाइजर से हाथ साफ करो और कोशिश करो कि सैनिटाइजर वो वाला हो जिसमें कम से कम अल्कोहल की मात्रा 60% हो। ठीक है, फिर शराब ही ले आते हैं, वही छिड़क लेंगे। और मम्मी, अपने यहाँ जो काम करने वाली आंटी आती हैं वो कहाँ पे हैं? क्यों? सब छुट्टी समझ के अपने अपने गांव जा रहे हैं। वहाँ ना साबुन होगा ना मास्क होगा। पता नहीं ऑलरेडी वहाँ कितने इफेक्टिव लोग पड़े होंगे। उसको समझाओ कि अपने परिवार का भला चाहती है तो यहीं पे रुक जाए और हमारे घर में रह लेगी। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि 3 मई तक घर में रहें और सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि 4 मई को ढोलकी लेके सभी लोग नाचने निकल पड़ना। कुछ दिन घर में रहना ठीक है, दिन दुनिया से दूर। और सच में हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए अपने घर में ही रहते हैं और फेक न्यूज़ फैलाने से बचते हैं। हाँ हाँ, और अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। लेकिन एक बात तो है,
जब जब अमीरों के जान पर बात आई है ना, तब तब कड़े कदम उठाए गए हैं, वरना मध्यम और गरीब वर्ग के लोग तो रोज़ मरते हैं, उस पर कौन ध्यान देता है।